Hello everyone, welcome to my online prep. I hope you all are doing well. So as you know your exams are very close now और हमको विश्वास है कि आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका होगा. अब जो वक्त बचा है उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो. इसमें आपको और हेल्प करने के लिए माय ऑनलाइन प्रेप आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आया है जिसमें कि हम मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज चलेंगे और हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे. ये सीरीज है फॉर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. सो वील बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑफ द मॉड्यूल्स. इसमें हम लोग का जो मॉड्यूल ए है इट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन. रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशन, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में कवर करेंगे. हम ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे, उसके साथ में मैक्सिमम टॉपिक्स को विद द एमसीक्यूज वी विल ट्राई टू कंप्लीट देम. अगर आप चाहो तो आप फ्री मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो थ्रू द माई ऑनलाइन प्रेप ऐप, या फिर आप साइट को विजिट कर सकते हो www.myonlineprep.com और आप कोर्स को भी अपने लिए बाय कर सकते हो. Without further ado, let us begin with our first question. So, the first question from the first chapter is, what are the factors which can affect the success of retail banking? So, ये question पूछ रहा है कि retail banking की success किन factors से determine होती है. The options are promptness of service, pricing, both A and B, and none of the above. So, यहाँ पे पूछा गया है कि retail banking actually होता क्या है. तो retail banking होता है जहाँ पे financial services are provided to the individual consumers. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिटेल बैंकिंग वर्क करता है. तो एज कंज्यूमर्स हम क्या चाहते हैं कि वी गेट टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज, यानी कि हमको बहुत ज्यादा क्यूज में भी ना खड़ा होना पड़े और हम लोग को जो कॉस्ट है, जो प्राइस मिल रहा है सर्विसेज का, वो भी कम हो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी. Let's move on to question number 2. Question number 2 indicates that providing consumer protection environment indicates. Question number 2 पूछ रहा है कि consumer protection environment क्या होता है. We have the options: giving each and every consumer their own lockers, treating every consumer fairly, option C protecting the bank employees interest, and option D none of the above. तो इसमें पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्टेड कब फील होगा. द करेक्ट आंसर इज ट्रीटिंग एवरी कस्टमर फेयरली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगर कंज्यूमर को लॉकर प्रोवाइड किया जाए तो ये तो अदर सर्विसेज में आता है, अदर सर्विसेज जो कि ऑप्शनल होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द बैंक एम्प्लॉयज इंटरेस्ट. बैंक के एम्प्लॉय का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर बी विच रेफर्स टू ट्रीटिंग एवरी कस्टमर इक्वली. ऐसा ना हो कि जो हाई वैल्यूड या फिर जो हाई सैलरीड कस्टमर है उसको बेटर प्रेफरेंस मिले एज कंपेयर टू द लोअर इनकम पीपल. ये नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज option B, treating every customer fairly. Let's move on to question 3. Question 3 asks, which one signifies the reason for growth of retail banking in India? So we know कि retail banking इंडिया में बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, तो उसका रीजन पूछ रहे हैं. फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ऑप्शन बी, डेमोग्राफिक चेंजेस, दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स एंड एजेड पीपल. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, स्मार्टफोन्स, मोरोवर डिजिटल, जो डिजिटल बैंकिंग है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं. उसके अलावा हम लोग के पास एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग. तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर आती हैं. डेमोग्राफिकल चेंजेस, डेमोग्राफिकल चेंजेस अफेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स एंड एजेड पीपल. एडल्ट और एजेड पीपल तो टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर पाते हैं. वो डिजिटल बैंकिंग जो कि मेनली एक ग्रोइंग चैनल है रिटेल बैंकिंग का, उसको नहीं यूज कर पाएंगे. अगर यहाँ पे लिखा होता यंग पीपल, यंग पीपल हु प्रेफर टेक्नोलॉजी, तो वो सही होता. बट इस क्वेश्चन में हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. लेट्स मूव ऑन. This question asks, the retail banking is useful in availing the benefits like. तो ये पूछा है कि रिटेल बैंकिंग में क्या बेनिफिट्स होते हैं. ऑप्शंस आर ए, हाई वोलेटिलिटी ऑफ सर्विसेज, बी,
easily availability of money for corporate investments, C tax benefits और D none of the above. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन C, that is tax benefits. ये क्योंकि किसके लिए है? ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करता है. रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है. तो हाई वॉलिटिलिटी अगर होगी तो वो तो नहीं होगा. हाई वॉलिटिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्क हाई होती है. तो अगर कोई भी सर्विस जो होगा वो वॉलेटाइल होगा तो कंज्यूमर्स प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये स्टेबल सर्विसेज चाहते हैं. सेकंड, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट. तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को तो डील करता ही नहीं रिटेल बैंकिंग. कॉर्पोरेट को नहीं डील करता, केवल इंडिविजुअल कंज्यूमर से डील करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टैक्स बेनिफिट्स. नेक्स्ट, this question asks which of the following is not an advantage of retail banking. तो इसने क्या पूछा है कि इनमें से रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज क्या नहीं है. द ऑप्शंस आर हाई क्रॉस सेलिंग, ऑप्शन बी हाई कस्टमर लॉयल्टी, ऑप्शन सी लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस एंड ऑप्शन डी हाई डिफॉल्ट रेट्स. सो रिटेल बैंकिंग के थ्रू हाई क्रॉस सेलिंग होती है. हाँ होती है. हाई कस्टमर लॉयल्टी, यस, क्योंकि कस्टमर्स अपने सारी नीड्स को, लाइफ टाइम नीड्स के लिए यहीं पर आते हैं, उसी सेम बैंक के पास जाते हैं, तो कस्टमर लॉयल रहता है. ऑप्शन सी लेस वॉलेटिलिटी इन बिजनेस, यस, क्योंकि ये इंडिविजुअल कस्टमर्स का है तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो वॉलेटाइल नहीं है. ऑप्शन डी हाई डिफॉल्ट रेट्स, ये एडवांटेज नहीं है. अगर डिफॉल्ट रेट होगा तो इट विल लीड टू रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी ऑफ बैंक्स. ये बैंक्स की क्रेडिबिलिटी को, रेपुटेशन को खराब करेगा. तो दिस इज नॉट अ एडवांटेज, दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ retail banking. So the correct option here is option number D, that is high default rates. Next, here it is asked which is highest in number of commercial banks in India. इनमें से कौन सी सर्विस है that is highest in number? Options are branches and AMP or ATMs, extension counters, internet banking, mobile banking. So यहाँ पे इंडिया के केसेस में पूछा गया है. इंडिया के केसेस में सबसे ज्यादा नंबर पे अवेलेबल है जो ब्रांच के ATMs हैं, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन आज भी रूरल इंडिया में रहती है. तो रूरल इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग नहीं, मोबाइल बैंकिंग अभी भी उतनी प्रेवलेंट नहीं है. ये अभी भी कहाँ पर है? अर्बन एरियाज में जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग हैं वो यूज करते हैं, रूरल एरियाज में नहीं है. एक्सटेंशन काउंटर्स भी उन एरियाज में ही डेवलप किए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल बैंक्स नहीं होते हैं, बट एक्सटेंशन काउंटर्स में सम सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल. इस वजह से सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी या सबसे ज्यादा रीच किनका है? जो एटीएम्स का है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रांचेस एंड एटीएम. नेक्स्ट, this is the last question of module A chapter 1. So it asks building of appropriate management information system MIS lead to. ये पूछ रहे हैं कि MIS से क्या होता है. ऑप्शन ए effective dealing with the consumers out of the country, option B proper circulation of all the confidential information of organization, and option C effective communication of accurate information. So management information system होता क्या है? It is an information system that is used for decision making, for coordination and control, analysis, also visualization of all the information of an organization. तो एक organization की सारी information को use करके decision making, coordination, control ये function perform किया जाता है. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं भी रिलेटेड नहीं है फॉर डीलिंग विद द कस्टमर्स आउट ऑफ द कंट्री, नहीं. प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को तो यूज किया ही नहीं जाता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. सो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव, now we will see some important questions of chapter 2 of module A. So the first question on the chapter 2 is what are the main business approaches for retail banking in India? तो इंडिया में रिटेल बैंक्स क्या क्या बिजनेस अप्रोच यूज करते हैं? द ऑप्शंस आर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव.
तो इसमें से सही ऑप्शन तो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही अप्रोचेस हैं जो कि बैंक्स यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट प्रिपेयर करते हैं बैंक्स, जो कि इतना स्मॉल होता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, लार्ज हो सकता है, ताकि वो एक्सरसाइज कर सके कंट्रोल को, और वो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, these are taken care by the strategic business unit. इसके अलावा जो second approach है, it is the departmental approach which is also known as the functional approach. इसके अंदर क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर फंक्शंस डिफाइंड होते हैं और वो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट? और थर्ड क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये माना जाता है कि जो भी एरियाज है वर्किंग के, दीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट और वी कैन से इंटरडिपेंडेंट, और ये इंटीग्रेटेड होते हैं एंड दे वर्क विद ईच अदर. सो दीज आर ऑल द अप्रोचेस दैट आर यूज्ड बाय रिटेल बैंकिंग फॉर देयर बिजनेस इन इंडिया. नेक्स्ट, so the question says, give the names of the foreign banks which entered the retail banking activities but when not able to achieve the business objectives move out of business. So foreign banks, like we know, they use अग्रेसिव बिजनेस और अग्रेसिव पॉलिसीज, पर कई बार इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये मीट नहीं हो पाते, तो ये क्या करते हैं? ये मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं. तो ऐसा कौन से बैंक से जिन्होंने एग्जिट किया? ऑप्शंस आर बीएनपी पारिबास, ऑप्शन बी अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी एबीएन एमरो विच इज नाउ द आरएसबी बैंक, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ए एंड बी. दोनों ही बीएनपी पारिबास और अमेरिकन एक्सप्रेस ये बहुत अग्रेसिव पॉलिसीज लेकर आए थे, जो कि रिटेल बैंकिंग में अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो फुलफिल नहीं हो पाए. तो फिर इन लोग ने एग्जिट कर दिया इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s. इस टाइम पे इन दोनों ने एग्जिट कर दिया था पूरे मार्केट से. नेक्स्ट, द क्वेश्चन सेज एन ऑटोनॉमस डिवीजन स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल and large enough to exercise control over most of the functions. Like we said, ये हम लोग ने अभी लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा था कि कौन सा बिजनेस अप्रोच होता है जिसमें कि हम लोग बैंक एक पर्टिकुलर यूनिट डेवलप करता है जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. दिस इज द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट की ही डेफिनेशन है, विच इज एन ऑटोनॉमस डिवीजन स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल and large enough to exercise control over most of the functions. So the correct option here is strategic business unit. Moving on. Next question, which business model in retail banking is adopted by the new generation private sector banks? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं? ऑप्शंस आर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल अप्रोच, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड अप्रोच, एंड ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच. तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस अप्रोच हमने अभी देखा था, जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिट को डेवलप किया जाता है जो कि सारे फंक्शंस को करते हैं. इट इज स्मॉल इनफ टू बी फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो लार्ज इनफ टू हैव कंट्रोल ओवर ऑल द फंक्शंस. सेकेंड अप्रोच इज द डिपार्टमेंटल अप्रोच, जिसको फंक्शन अप्रोच कहते हैं, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट अलग फंक्शन करेगा. जैसे जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा या फिर जो कस्टमर डीलिंग डिपार्टमेंट होगा, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं और इनके वेल डिफाइंड ड्यूटीज और फंक्शंस होते हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं. थर्ड इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के होते हैं और कुछ डिपार्टमेंटल के होते हैं. इसमें इंटीग्रेट किया जाता है, इसमें माना जाता है कि ये इंटरडिपेंडेंट है, सारे फंक्शंस, सारे ऑपरेशंस या डिपार्टमेंट, और वो अलग अलग वर्क नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं. एंड द फोर्थ इज अ न्यू टर्म विच इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एम्प्लॉइज. वो एम्प्लॉइज के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर उन एम्प्लॉइज को वो फंक्शन परफॉर्म करना होता है. ये 4 हम लोग को ऑप्शंस दिए गए हैं. इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच. तो जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच को यूज कर रहे हैं. वो एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाते हैं जो कि सारा फंक्शन परफॉर्म करता है.
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव this question asks, in foreign banks the demarcation as a SBU, that is a strategic business unit, is a more dash process। तो इसमें पूछा गया है कि फॉरेन बैंक्स में जो डिमार्केशन किया जाता है एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये किस तरीके का प्रोसेस है? ऑप्शन ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल अप्रोच, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड अप्रोच और ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है जब फॉरेन बैंक क्या करते हैं? वो एसबीयू या फिर एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट सेट करते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता सही ऑप्शन। सेकंड है डिपार्टमेंटल अप्रोच, क्या ये डिपार्टमेंट सेट कर रहा है? क्या ये वेरियस फंक्शंस सेट कर रहा है? नहीं, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि एसबीयू सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एसबीयू व्हिच इज अ सिंगल यूनिट। थर्ड ऑप्शन इंटीग्रेटेड, क्या ये मिक्स है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंटल अप्रोच का? नहीं, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, एसबीयू एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट है। और फोर्थ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव, ये एम्प्लॉयज के लिए या फिर बैंक के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो हाँ, इसने क्या किया? इसने ऑब्जेक्टिव सेट किया एक एसबीयू के लिए जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो ये सही आंसर है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मूविंग ऑन, द क्वेश्चन सेज द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ अ बैंक डिपेंड्स ऑन। तो हमने देखा कि क्या क्या अप्रोच होते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट हो, डिपार्टमेंटल हो, इंटीग्रेटेड हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो बिजनेस मॉडल बैंक सिलेक्ट करेगा या अप्रोच बैंक सिलेक्ट करेगा उसकी सुटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओनली, ऑप्शन बी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली, ऑप्शन सी बिजनेस मिक्स ओनली या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से क्या है जो डिटरमाइन करता है कि बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो सूटेबल है कि नहीं? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ओनली। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव किया जाता है टू हैव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो बैंक सेट करते हैं वो सेट करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। और बिजनेस मिक्स क्या होता है? बिजनेस मिक्स एज द नेम सजेस्ट, ये कंबाइन करता है, इट कंबाइंस द डिपॉजिट बैंकिंग एंड द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या लग रहा है? एक्चुअली सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक बैंक बिजनेस मॉडल किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसका बिजनेस मिक्स क्या है। जब तीनों चीजों को बैंक कंसिडर करेगा और फिर एक प्लान बनाएगा या फिर एक अप्रोच अपने लिए प्रिपेयर करेगा, वो बैंक के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, वो बेस्ट सूटेड होगा। So the correct answer for this question is option D, all of the above. That is corporate strategy, business objectives and business mix. Let's move on. This question asks, business models of retail banking are being drawn based on various aspects. In this context, which of the following aspect is incorrect? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिजनेस मॉडल बैंक सिलेक्ट करता है रिटेल बैंकिंग के लिए, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, पर इनमें से कौन सा एक्सपेक्ट है जो कि बैंक कंसिडर नहीं करता जब वो अपना बिजनेस मॉडल बना रहा होता है? ऑप्शंस आर प्रोडक्ट प्रोसेस, बी कैपेसिटी, सी डिलीवरी चैनल एंड डी टेक्नोलॉजी। सो हम जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या करता है? रिटेल बैंकिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, विच हैज मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कस्टमर्स एज वेल एज मल्टीपल चैनल्स। ये ऑब्जेक्टिव है रिटेल बैंकिंग का कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, बी इट एसेट प्रोडक्ट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट। ये मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल कस्टमर्स के साथ डील करता है बेस्ड ऑन द इनकम ग्रुप, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ टाइम गोल्स। और चैनल्स भी इसमें मल्टीपल होते हैं, ये ब्रांच के थ्रू भी ऑफर करता है सर्विसेज, ऑल्सो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ऑफर करता है। सो बैंक क्या चीजें यूज करता है एस्पेक्ट्स फॉर डिसाइडिंग द बिजनेस मॉडल? प्रोडक्ट प्रोसेस, यस डेफिनेटली। किस तरीके से प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। ऑप्शन बी कैपेसिटी,
कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है कि वो कितना कैपेसिटी रखता है, उसकी एबिलिटी कि वो कितने प्रोडक्ट्स और सर्विस को क्रिएट कर सकता है। ऑप्शन सी डिलीवरी चैनल, हाँ डिलीवरी चैनल भी सही है क्योंकि हमने अभी देखा कि वो जो कस्टमर डिलीवरी चैनल प्रेफर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही बैंक उसको डिलीवरी प्रोवाइड करेगा ताकि जो कस्टमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। एंड ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिटेल बैंकिंग बहुत अभी इस लेवल पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि मैक्सिमम सर्विसेज वो ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिक थ्रू एआई वो प्रोवाइड कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी कैपेसिटी। बैंक की कैपेसिटी ये डिटरमाइन नहीं करती है कि बैंक क्या बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट प्रोसेस पे, डिलीवरी चैनल पे और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। इन चीजों को कंसिडर करने के बाद फिर वो अपना बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करता है। सो कैपेसिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड इट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कैपेसिटी। So that was the last question and हमने आज मॉड्यूल 1 ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने कवर किए, दैट इज रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन एंड रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बाकी दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, दैट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। हम इसमें भी कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लेकर आएंगे और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग का रिवीजन स्ट्रांग हो, क्योंकि रिवीजन स्ट्रांग होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली हमें समझ आए हैं कि नहीं, एंड देन वी कैन पिक आउट आवर वीक पॉइंट्स और उनको फिर से जाके हम पढ़ सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो गेट द फ्री मॉक टेस्ट फ्रॉम माई ऑनलाइन प्रेप ऐप, ये JIB एग्जाम के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट द साइट दैट इज www.myonlineprep.com। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक करो, आप माई ऑनलाइन प्रेप के चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, जिससे आप जो भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अप टू डेट रह पाओगे, आप डेली रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे। ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ताकि उनका रिवीजन भी कंप्लीट हो सके। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग विद अस।